बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो। फॉर अ वेक्टर फंक्शन f of t, show that derivative of f dot f dash cross f double dash is equal to f dot f dash cross f triple dash. सॉल्यूशन। अब हमने डेरिवेटिव लेना है। एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये थ्री क्वांटिटीज हैं: फंक्शन, उसका डेरिवेटिव और उसका डबल डेरिवेटिव, और साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है। बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें वेक्टर फंक्शन एफ, उसका डेरिवेटिव और उसका डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अब इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर हम डेरिवेटिव लें तो आंसर वो कहता है ये वाली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। अच्छा, इसको ज़रा सॉल्व करने के लिए आपको याद है कि प्रोडक्ट रूल फिर लगेगा। मैं डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल जो था वो क्या था भला याद है? डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल ये था कि हम दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेके दूसरा वैसे रख लेते हैं, और फिर पहला वैसे रख के दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं। इस वक्त हम एक फंक्शन एफ सपोज कर लेते हैं और दूसरा फंक्शन ये वाला एफ, और एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश, इसको दूसरा फंक्शन सपोज कर लेते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मैं रिपीट कर दूं कि प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम दो फंक्शन लेते हैं। वैसे तो एक्सटेंशन हो जाती है, 3 4 के ऊपर भी लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ दो फंक्शन लें, एक मैंने एफ ले लिया और एक मैंने ले लिया एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश। अब आप इसका डेरिवेटिव लें तो क्या करेंगे आप ये पहला जो फंक्शन एफ ऑफ एफ एफ फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश को वैसे ही रखेंगे। तो अब देखें कैसे करते हैं हम। वही किया जो मैंने भी आपको समझाया कि ये वाला जो एफ है इसका लिया डेरिवेटिव, और डॉट तो अपनी जगह पे रहनी है, और ये जो दूसरा फंक्शन था एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश वो वैसे रख दिया। अब इस फंक्शन की बारी है। अब हमने क्या करना है, एफ वैसे रख देना है और डेरिवेटिव लेना है एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश का। तो आप देख लें, वही किया। पहले इस फंक्शन का एफ का डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी टी एफ, और डॉट एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश वैसे रख दिया। फिर ये पहले वाला जो फंक्शन एफ था उसको वैसे रख दिया, और अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश। तो अब मुझे फिर रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ भी मुझे नज़र आ रहे हैं दो फंक्शंस, मुझे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। देखिए, एक फंक्शन ये नज़र आ रहा है एफ डैश, और दूसरा फंक्शन ये नज़र आ रहा है एफ डबल डैश। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रोडक्ट रूल फिर रिपीट करना होगा। तो क्या कैसे करेंगे फिर हम, एफ डॉट वैसे रहेगा और एफ डैश का डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल डैश हो जाएगा, एफ डबल डैश वैसे का वैसा रहेगा, फिर प्लस एफ डैश वैसे ही, और एफ डबल डैश का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश। तो ज़रा प्रोसेस करते हैं। अगला स्टेप क्या होगा फिर, ये जो मैंने पहले सबसे पहले तो ये किया है, ये वाला जो एफ था इसको मैंने एफ डैश लिख लिया, एफ डैश, क्योंकि डेरिवेटिव है ना। एफ का डेरिवेटिव क्या है, डी ओवर टी डी टी एफ। तो ये एफ का डेरिवेटिव आया रिस्पेक्ट टू टी, उसको हमने एफ डैश से डिनोट किया हुआ है। और ये वाला एफ डैश वैसे ही, क्रॉस एफ डबल डैश वैसे ही। समझ आ गई है? डी एफ ओवर डी टी को लिख लिया एफ डैश, ये वाला एफ डैश वैसे ही, और ये एफ डबल डैश भी वैसे ही। अब प्लस वो जो मैंने कहा था प्रोडक्ट रूल लगाना है इसके ऊपर, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है एफ डैश और एफ डबल डैश के ऊपर। ये एफ डॉट तो वैसे ही रहेगा। तो पहला मैंने काम क्या किया है, इस एफ डैश का डेरिवेटिव लिया है, और इस एफ डैश का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो बन जाएगा एफ डबल डैश। ये वाली क्रॉस अपनी जगह रही और ये एफ डबल डैश अपनी जगह रहा। फिर प्लस करके मैंने क्या करना है, एफ डॉट अपनी जगह ही रहना है। ये वाला एफ डैश अब मैंने ऐसे रखा है, और मैं अब प्रोडक्ट ले रहा हूँ किसकी, इसकी, एफ डबल डैश की। वो सॉरी, डेरिवेटिव ले रहा हूँ एफ डबल डैश का। तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ट्रिपल डैश। फिर देख लें, ये एफ आ गया एफ डैश, एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश वैसे ही,
प्लस इस एफ डैश का डेरिवेटिव लिया वो आ गया एफ डबल डैश, और क्रॉस एफ डबल डैश वैसे ही, फिर इस एफ डैश को वैसे रखा, और इफ इस एफ डबल डैश का डेरिवेटिव लिया वो बन गया एफ ट्रिपल डैश। अब आपको याद करें, आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स अगर सेम आ जाएं तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जो है वो ज़ीरो होता है। तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, एफ डैश और एफ डैश, तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें भी दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, एफ डबल डैश और एफ डबल डैश, तो इसका आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ यही रह जाएगा हमारे पास, क्या रह जाएगा, एफ डॉट एफ डैश क्रॉस एफ ट्रिपल डैश। तो इसको हम लिख लेते हैं अब आगे, एफ डैश डॉट एफ डबल डैश क्रॉस एफ ट्रिपल डैश। नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए, ये गलत है, इसको ठीक कर ले ज़रा। तो ये हमारे पास आ गया एफ डॉट एफ डैश क्रॉस एफ ट्रिपल डैश। तो अभी देखा था ना हमने कि ये वाली जो आंसर्स हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम थे तो जीरो हो गया, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम थे तो ये भी जीरो हो गया इसका आंसर। और आपके पास सिर्फ रह गया एफ डॉट एफ डैश क्रॉस एफ एफ डॉट एफ डैश क्रॉस एफ ट्रिपल डैश। इसको हम आंसर को अब ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं, आंसर दोबारा लिख के, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, डी और डी टी एफ डॉट एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डॉट एफ डैश क्रॉस एफ ट्रिपल डैश।